एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स हमें इसके लिए फॉलो करनी चाहिए, कौन सी अवॉइड करनी चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे इन स्टैंडर्ड बुक्स को हमें पढ़ना चाहिए। बिकॉज हमें कई बार ये तो पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप ये स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो कर लो, बट लेकिन इनको कैसे करेक्टली पढ़ा जाए ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग हमें अच्छे से हो सके, एट द सेम टाइम लिमिटेड टाइम फ्रेम में हमारा रिविजन भी हो सके एंड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कंटिन्यूअसली चलती रहे। तो चलिए आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप देख रहे हैं थिंक बेसिक फोक्स, मैं हूं सौम्या सिंह एंड लेट्स मेक द लर्निंग सिंप्लीफाइड। तो देखिए, पॉलिटी में सबसे पहले आपको पढ़ना है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज में भी आप सबसे पहले उठाओ क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी क्लैरिटी होगी, पूरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है एंड इवन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी इसमें अच्छे से कवर्ड है। ये बुक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना ही आपके सिर्फ प्रीलिम्स में काम आएगी बल्कि मेंस के लिए भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। जब आपको किसी भी चीज़ का या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कह लो सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस पूछा जाता है। लेकिन हाँ, अगर आपको इन एनी केस इस बुक को पढ़ने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आ रही है, जो कि हो सकता है क्योंकि सबका बैकग्राउंड अलग है, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से है तो किसी के पास बायोलॉजी था, किसी भी रीजन से अगर आपको डिफिकल्टी आती है इस बुक को पढ़ने में, तो आई विल सजेस्ट कि आप सबसे पहले क्लास 6 से 10th की एनसीईआरटीज को कवर करो। इसको कवर करने में टेंशन मत लो, कोई टाइम भी नहीं लगेगा। बड़े बड़े फॉन्ट है और काफ़ी सारी पिक्चर्स हैं, तो अगर आप एक दिन में 4 से 5 घंटा भी दोगे ना तो 3 से 4 दिन में आपकी 6 से 10th की एनसीईआरटीज आराम से कवर हो जाएंगी। वैसे मैंने एनसीईआरटीज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जहां मैंने बताया हुआ है कि आपको किस एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से आप उसको कवर कर सकते हो इंक्लूडिंग रिविजन। उसका लिंक मैं यहाँ आई बटन डिस्क्रिप्शन में तो छोड़ दूंगी, बट लेकिन मैं फिर से यहाँ पे बता दे रही हूँ कि आप आराम से 6 to 10th की एनसीईआरटीज पहले पढ़ो। इन केस अगर आप जब 11th की स्टार्ट करते हो और आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फील होती है उसको पढ़ने में, ठीक है, आपको इन एनसीईआरटीज को पढ़ना है। अब इन एनसीईआरटीज के बाद आपको एक काम करना है, थोड़े से आपको नोट्स बनाने चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हो। बिकॉज आप अगर आप फर्स्ट रीडिंग लेकिन कर रहे हो, फर्स्ट रीडिंग में नोट्स मत बनाओ। जब सेकंड रीडिंग करो या अगर आपको कंफर्टेबल फर्स्ट रीडिंग में भी लग रहा है कि ठीक है मुझे सब समझ में आ रहा है, थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, ये पंचायती राज के बारे में, ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत, सेक्रेटरी, छोटा छोटा, मतलब बिल्कुल ऐसे कोई बुक नहीं छापनी है, हमें लिमिटेड हमें नोट्स बनाने हैं ताकि हमें रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प हो सके। अब क्या करना है कि जो कई बच्चे मिस्टेक करते हैं उसको मिस कर जाते हैं, और मैंने भी अपने अटेम्प्ट में यही मिस्टेक किया था कि हम क्वेश्चंस को नहीं देखते, हम एनालाइज नहीं करते और हम सीधे जंप मार देते हैं स्टैंडर्ड बुक्स पे। ये गलती आप मत करिए। आप एक बारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाइए, एटलीस्ट लास्ट 5 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस आप देखो। आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, अब उसमें से देखो कि एनसीईआरटी के बेसिस पे क्या ऐसे कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है जो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं भी कर पा रहे हो तो भी उसका सोल्यूशन देखो, कर पा रहे हो तो भी सोल्यूशन पूरा पढ़ो। इन केस अगर आपको कोई भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसे नोट डाउन करिए। प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप कोचिंग के टेस्ट जो हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी कोचिंग का जो आपको ठीक लगती है उसके टेस्ट भी सॉल्व करिए। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ये याद रखिएगा, पहले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पेपर्स उठाओ। इसके बाद जब आप एनसीईआरटी वाला पूरा काम कर लोगे तो नेक्स्ट स्टेप आता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना। कॉन्स्टिट्यूशन में जानने से मेरा मतलब है कि कई बार हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं। कुछ मतलब नहीं है, सीधे बस एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे चले गए। नहीं, जो बीच का ये जो है पार्ट कि नो योर कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ो तो जब वहाँ पे बार बार यही आर्टिकल नंबर्स या पार्ट बार बार रिपीट होता है ना, जब आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क सेट हो जाएगा। एंड माइंडेड ये सिर्फ यूपीएससी नहीं बल्कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। तो नो योर कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि स्टेप 2 है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने पार्ट्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। वैसे मैंने ये स्क्रीन पे पिक्चर अटैच कर रखी है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इस तरीके से आप अपना एक पेज बना सकते हो जिसमें ये सारी डिटेल्स आपकी हो कि कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं एंड कौन से नंबर ऑफ आर्टिकल्स किस पार्ट में आते हैं, सॉरी, ठीक है।
एक ये ग्लांस लेते चलोगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग लक्ष्मीकांत पढ़ते वक्त बहुत बेटर हो जाएगी। बिकॉज कई बार ये भी कंप्लेन होती है हमारी जब हम फर्स्ट रीड करते हैं लक्ष्मीकांत की, यार पढ़ा तो बट कुछ समझ नहीं आया, ऊपर से चला गया, पता नहीं क्या था, नई चीज थी, पहली बार पढ़ रहे थे। तो इसलिए वो चीज आपके साथ ना हो जो मैंने फेस करी अपनी प्रिपरेशन में, उसके लिए आप ये काम कर लो। उसके बाद आप ये भी देखो कि शेड्यूल्स कितने हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आप 12 शेड्यूल्स हैं तो कौन से शेड्यूल हैं और किस नंबर ऑफ शेड्यूल में क्या टॉपिक कवर होता है। ठीक है, शेड्यूल 1 में क्या आता है, शेड्यूल 10 में क्या आता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया स्टेप 2। इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, स्टैंडर्ड बुक फॉर पॉलिटी। देखो पॉलिटी के लिए सब एक ही बुक है जो पूरी जनता फॉलो करती है, दैट इज लक्ष्मीकांत। वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें काफी हद तक सभी चीजें इन डिटेल कवर है। कई बार हमें सजेशंस मिलते हैं कि पार्लियामेंट, IAS पार्लियामेंट पढ़ लो या DD बसु पढ़ लो, वो भी बुक्स बहुत अच्छी हैं, बट लेकिन आपको ये देखना होगा कि आउटपुट आपको किस बुक से ज्यादा मिल रहा है। एंड आप 3 बुक्स का रिविजन तो नहीं कर पाओगे एट द एंड, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो जितना लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज अपने रखोगे और जितना ज्यादा आउटपुट रेशियोज से निकाल पाओगे, उतना आपकी प्रिपरेशन में बेटर होगा। और ये जो अप्रोच मैं आज बता रही हूँ, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं है, ये पॉलिटी की बिल्कुल एग्जैक्ट सेम अप्रोच आपको फॉलो करनी है फॉर योर मेंस एज वेल। तो आप एक बार जब पढ़ रहे हो तो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ो, कोई डिफरेंस मैं मतलब कभी भी आपको बताऊंगी तो कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, बस छोटा छोटा बीच में मेंशन करती रहूंगी। अदरवाइज अप्रोच विल बी सेम फॉर ईदर प्रीलिम्स और मेंस। तो यहाँ पे अगर हम लक्ष्मीकांत की बात करें अप्रोच की, तो लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें जो इंडेक्स है उसमें सभी चैप्टर्स ना पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि पार्ट 1 में आपके चैप्टर 1 to 11 पूरे कवर होते हैं, और इनको आपको, हाँ मैं यहाँ पे जो बता रही हूँ दैट इज हाउ टू रीड लक्ष्मीकांत। कई बार क्या होता है कि बुक तो हमें पता चल गई, लक्ष्मीकांत सभी को पता है, खैर उसको हमने डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हमें लगता है कि यार क्या पढ़ा, इतना सारा डिटेल था, कुछ समझ नहीं आया, मुझे उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, या कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो देखो इस बुक को भी अप्रोच करने का एक तरीका है कि कैसे हमें कौन सी चीज़ किसके साथ पढ़नी चाहिए मैच करके, कौन सी चीज़ पहले पढ़े कौन सी बाद में पढ़े। कई बार लोग ये गलती करते हैं कि सीधे फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फंडामेंटल राइट पहले नहीं पढ़ना, उससे पहले ये समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही क्यों, उसकी एग्जिस्टेंस क्या है। तो इसलिए वही अप्रोच मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो पार्ट 1 है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क आता है, उसमें 11 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1 to 11, इसको आपको सीक्वेंशली पढ़ना है। इसमें आपको बेसिकली पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, किन्होंने बनाया, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या प्रियम्बल होता है, यूनियन क्या है, एंड देन फंडामेंटल राइट्स, DPSP। ये जो पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर UPSC। तो इसको आप अच्छे से कवर करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसको कवर करने के लिए भी अगर आप फर्स्ट रीड कर रहे हो तो मैं ये नहीं कह रही कि नोट्स बनाने आप स्टार्ट कर दो, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं इसके फर्स्ट रीड में। प्लीज़ आप इसको आराम से जो पहला पार्ट है इसको कवर कर सकते हो नियर अबाउट 2 to 3 days, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। आपको बस एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों की कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आर्टिकल्स हैं, उस आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। ठीक है, एंड हाँ जो भी आप पार्ट पढ़ लो, जैसे आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया लक्ष्मीकांत का, अब लक्ष्मीकांत के बैक एंड में भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या आपको जहां से भी सॉल्व करने सबसे पहले हमेशा प्रीवियस ईयर ही उठाने हैं। अगर आपने कुछ नंबर ऑफ चैप्टर्स कवर कर लिए, 11 कवर कर लिए, तो अब आपको ये देखना है कि इन 11 जो आपने चैप्टर्स पढ़े उससे आप क्वेश्चंस कितने बना पा रहे हो। बना पा रहे हो अच्छी बात है, तो भी सोल्यूशन पढ़ो, नहीं बना पा रहे हो तो बिल्कुल पढ़ो। और अगर वही सेम चीज मैं दोबारा बताऊंगी, जो नई चीज मिले उसको नोट डाउन करो, उसको हाईलाइट करके रखो ताकि रिवीजन में आसानी हो। उसके बाद जो सेकंड पार्ट लक्ष्मीकांत में है दैट इज अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें भी आपको सिक्वेंशली पढ़ना है, बस इसमें जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 इस पार्ट के अंदर, इसको छोड़ना है क्योंकि इमरजेंसी के बारे में है और यहाँ पे रोल आ जाता है लोकसभा का, राज्यसभा का, तो इसको अभी आपको छोड़ना है। आपको 12 to 15 बाकी पूरे पढ़ने हैं कि सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है, ये सब जब आप इसको कवर कर लोगे, अगेन आपको वही सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो मैंने बता दिया है कैसे करने हैं। उसके बाद आएगा आपका पार्ट 3rd and 4th। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, जो मैंने भी किया था, सीक्वेंशली पढ़ते जा रहे हैं, बुक पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे ट्रिक है जो आपको अप्लाई करनी है कि आपको पार्ट 3 and पार्ट 4 को साइमल्टेनियसली पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 3 में बेसिकली आपका पूरा सेंटर कवर है और पार्ट 4 में आपका पूरा स्टेट कवर है। तो अगर आप
पार्ट 3 में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना है गवर्नर के साथ। पहले आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लिए, फिर गवर्नर पढ़िए, उसके बाद आप पार्ट 3 में वापस आइए, प्राइम मिनिस्टर पढ़िए, फिर पार्ट 4 में जाके चीफ मिनिस्टर पढ़िए। ऐसे ही दोनों के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़िए और जुडिशियरी भी। अगर आप पार्ट 3 में सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हो तो उसके तुरंत बाद आपको जुडिशियल एक्टिविज्म वगैरह पे पहले जाने की जरूरत नहीं है, पहले तुरंत आओ हाई कोर्ट पढ़ने के लिए। पार्ट 4 में हाई कोर्ट है, ट्राइब्यूनल है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है। इससे क्या होगा, आपके माइंड में एक पैरिटी बनी रहेगी कि अच्छा ठीक है, सेंटर में ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है और स्टेट पे ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है। आपको डिफरेंस समझ में आएगा, बिकॉज यहीं से क्वेश्चंस आते हैं जो हमें ट्रिकी लगते हैं कि यार बहुत छोटी सी ट्रिक थी, भूल गए, दिमाग से स्लिप हो गया, इसको 10 बार रिवाइज करेंगे तो आ जाएगा। नहीं, अगर आप उसको पहली अपनी फर्स्ट रीडिंग से ही करेक्ट करके चलोगे तो आपको वो फर्स्ट रीडिंग से ध्यान रहेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, इस तरीके से आप पार्ट 3 पार्ट 4 कवर करो। उसके बाद आएगा आपका लक्ष्मीकांत में जो पार्ट 5 एंड पार्ट 6 है, इसमें लोकल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज और शेड्यूल एरियाज कवर है। इनको आपको सीक्वेंशली पढ़ना है, इसमें कोई ऐसा ट्रिक नहीं है, इनको आप आराम से सीक्वेंशली पढ़ो और इस पोर्शन के थोड़े से नोट्स बना लेना। जहां आपको नीड लगे, आप कंफर्टेबल हो, वहां पे आप थोड़े से नोट्स बना लो, बुक नहीं लिखनी है, थोड़ा सा, जितना कंसाइज बना पाओ। उसके बाद आता है लक्ष्मीकांत में पार्ट 7, 8 एंड 9, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसको आपको पढ़ना है। यहाँ पे भी बच्चे बहुत फंसते हैं कि सबने पढ़ लिया, बट ये ध्यान ही नहीं है कि किसका क्या टर्म है, किसको कौन अपॉइंट कर रहा है, कौन अपना रेजिग्नेशन किसे देगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो मैंने फॉलो करी थी एंड विच वॉज वेरी हेल्पफुल। क्या टैबुलर फॉर्म में नोट्स बनाओ, मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। ये देखो, जैसे कि मैंने इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का है, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड कैग। इनका मैंने कॉम्पोजिशन बताया, कौन होता है, कौन अपॉइंट करता है, क्या कंडीशन ऑफ सर्विस है, क्या टेन्योर है इनका, कैसे, ताकि मैं जब भी इसको रिवीजन के लिए जाऊंगी तो ये सोचो मेरे को इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे बस यही देख के मेरा पूरा रिवीजन हो जाएगा और मुझे क्लियरली विद डिफरेंस भी समझ में आएगा कि अच्छा ये डिफरेंस है। जो हम कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से कि किसको कौन अपॉइंट कर रहा है, यही चीज आपको फॉलो करनी है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के लिए भी। तो इस तरीके से अगर आप टैबुलर फॉर्म में बनाते चलोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी और हमेशा रहेगी। एंड क्योंकि आपने ये खुद अपने हाथों से बनाया है तो काफी चांस कम हो जाता है, प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है कि आप इसे भूल पाओगे। इस तरीके से आपको पॉलिटी को अप्रोच करना है। इसके बाद हाँ, जो पार्ट 10 है उसमें पॉलिटिकल डायनामिक्स लक्ष्मीकांत में कवर होता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इलेक्शंस के बारे में। जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वाला पूरा पोर्शन पढ़ लो, तब एक बार आप इलेक्शन कमीशन का चैप्टर दोबारा पढ़ो और उसको पढ़ने के तुरंत बाद ये वाला पार्ट 10 पढ़ना शुरू करो सिक्वेंशली, ओनली चैप्टर्स रिलेटेड टू इलेक्शन। तो क्या है कि आपका जो पूरा इलेक्शंस वाला पोर्शन है ये एक साथ पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें पॉलिटी को अप्रोच करना चाहिए और ये अप्रोच काफी बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। आप मेरी रिकमेंडेशन पे इसको एक बार अप्लाई करके देखना एंड देन यू विल फील द डिफरेंस व्हेन यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। जब आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करोगे तब आपको इस अप्रोच को फॉलो करने के बाद डिफरेंस खुद समझ में आएगा। ठीक है, कल मैं आपके लिए हाँ इसी पॉलिटी का पूरा लेकर के आऊंगी एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस जो होगा कि किस ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे पूछे गए, ताकि हमें एक पूरा इन डेप्थ ओवरव्यू मिल सके कि कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में पढ़ना, कौन से ऐसे पार्ट्स है जिनको थोड़ा सा हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो चलेगा। वैसे तो चलेगा कुछ भी नहीं, यूपीएससी हैज बिकम अनप्रेडिक्टेबल, बट स्टिल जहां पे आप अपने मार्क्स बिल्कुल कंसोलिडिफाई कर सकते हो, पक्के कर सकते हो, आपको करने चाहिए। तो ट्रेंड का वीडियो कल आ जाएगा पॉलिटी का एंड उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का ऐसे ही अप्रोच एंड ट्रेंड, इस तरीके से सीक्वेंस में वीडियोस आगे लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।